वो अपना शेयर कर सकता है और करके दिखा सकता है स्क्रीन शेयर करके कि क्या उसने किया है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। एंड हमें जो प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए, वी नीड प्रोग्रेस रिपोर्ट अबाउट HTML, CSS, SQL एंड PHP अगर की है तो इन तीनों पे हमें चाहिए। तो जतिन बताओ तुम क्या हुआ, कहाँ तक पहुंचे, क्या प्रॉब्लम आ रही है। जतिन तुम्हारी आवाज नहीं आ रही जतिन। नो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। कॉल फिनिश कर लो फिर चलते हैं। हाँ जतिन, टाइप करके बताओ तुम, कोई प्रॉब्लम है सिस्टम में या नहीं। तो बताओ फिर शेयर करके स्क्रीन, या वैसे ही बताओ कि क्या कर लिया है, क्या पेंडिंग है। हाँ ओके। अच्छा हाँ, तो माइक ठीक करो अपना, दोबारा बताओ फिर कॉल पे आके। ज्योति आप बताओ आपने क्या करा। ज्योति आप बताओ आपका क्या रहा, क्या पढ़ाई की, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, गुड आफ्टरनून। मुझे मुझे एसक्यूएल में प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आई मुझे वो। कहाँ से पढ़ रहे हो। क्या यूट्यूब से मैंने निकाल के वो और पेज जो आए थे ग्रुप पे वो। अच्छा क्या समझ में नहीं आ रहा, कुछ बताओ। हाँ, डाटाबेस समझ में आएगा, डाटाबेस क्या होता है। हाँ, वो जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें सेव करने का जो जो सेव किया जाता है। हम्म, अच्छा तो आपको अगर मैं आपको कहूँ कि हमें एक स्कूल का डाटाबेस बनाना है, ठीक है, हम्म, डिजाइन करना है, एसक्यूएल हम्म, क्वेरी की बात अलग है। हम्म, तो आप क्या करोगे, आप क्या आंसर दोगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि ज्योति आप हमारे आईटी मैनेजर हो एंड हमें एक स्कूल का डाटाबेस डिजाइन करना है, तो आप क्या आंसर होगा और क्या डिजाइन करोगे आप, बताओ कुछ मुझे। एक्सेल में ही बनाना है, आपको कहा गया, आपको स्कूल वालों ने हायर कर लिया कि हमें यार स्कूल का पूरा डाटाबेस जो है वो मैनेज करना है एक्सेल पे। तो आपका क्या स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या करोगे। आपने HTML CSS किया। वो भी मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया मेरा। नहीं कंप्लीट तो करना ही नहीं है, कंप्लीट तो होने में टाइम लगेगा। नहीं वो
थोड़े से ही किए थे, लेकिन हाँ वो भी ठीक से नहीं हो पाए थे। जतिन तुम आगे हो तो दोबारा करो, अपना ऑडियो ऑन करो। हेलो। हाँ। यस सर। बताओ क्या HTML क्या बेसिक हो चुका है मेरा कंप्लीट। हाँ HTML बेसिक हो चुका है कंप्लीट। HTML बेसिक कंप्लीट हो चुका है मेरा। तो मतलब जितना आपने अच्छा। बताया था आईडी तक। ठीक है। और अभी SQL भी मैंने शुरू किया है, और PHP भी आज से शुरू करूंगा मैं। अच्छा, तो W3 स्कूल पे अगर हम जाएं, टेबल्स होगी हैं, यस सर। लिस्ट भी कर लो। अच्छा कर लिया, ये तो तुमने कर लिया होगा। लिस्ट, ब्लॉक, क्लास, आईडी, क्लासेस और आईडी, ये दो टॉपिक हैं, ये भी करने हैं। CSS भी करना है, HTML CSS। और ये पूरा करना है, HTML फॉर्म, फॉर्म एट्रीब्यूट्स, फॉर्म एलिमेंट्स, इनपुट टाइप, इनपुट एट्रीब्यूट्स, ये पूरा कंप्लीट करना है अब तक। ओके सर। तो ये पेज टाइटल भी पढ़ लेना, टेबल्स पढ़ लेना, लिस्ट पढ़ लेना, क्लासेस पढ़ लेना। ये छोड़ देना भी, आई फ्रेम पढ़ने की जरूरत नहीं है, जावास्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। फाइल पाथ ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। फाइल पाथ सबके लिए ही बोल रहा हूँ, जितने भी लोग हैं। ऐड एलिमेंट पढ़ लेना, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं इसमें टेक्निकल। लेआउट ये पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, HTML लेआउट्स। ठीक है, कि कैसे आप एक पेज को ऑर्गेनाइज करते हो, लेआउट को बनाते हो अलग तरीके से। रिस्पॉन्सिव पढ़ सकते हो, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी को पढ़ना है पढ़ सकता है। पढ़ लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, पर नहीं समझ में आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये पढ़ लेना। कंप्यूटर कोड, ये भी पढ़ लेना। सिमेंटिक एलिमेंट्स, स्टाइल गाइड पढ़ लेना। ये सब बहुत सिंपल है सारी चीजें। HTML एंटिटीज क्या है? देखता हूँ जरा, पढ़ लेना। सिंबल्स पढ़ लेना, ये सारा ही पढ़ लेना जितना। इसमें से सिर्फ छोड़ना है जावास्क्रिप्ट और आई फ्रेम, ये दो चीज छोड़ सकते हो, और सारा पढ़ लेना। बहुत सिंपल है, कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर HTML फॉर्म पढ़ना है इधर से। तो ये चीज पढ़नी है। अब सबके लिए है, जिन्होंने पढ़ा है, जो नहीं पढ़ रहे हैं। वेदिका जी आप बताओ, आपने क्या पढ़ा है, क्या समझ में आया, क्या प्रॉब्लम है? सर मेरे को SQL CSS में बहुत डिफरेंस क्या होता है बहुत अच्छे से समझ नहीं आया है खास, लेकिन मैं कर रही हूँ। आज मैं किसी की हेल्प लेके समझ लूंगी एक आध दिन में। और आपने जो ये अभी पूजा माली से क्वेश्चन किया, वो मैंने किया था कि स्कूल का डेटा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, वो मैं आपको बताऊं। हाँ बताओ, बताओ। सपोज करो आप SQL वगैरह कुछ नहीं जानते हो, लेकिन आपके पास एक्सेल तो होगा। हाँ मैं बताऊं। जैसे हाँ कोई भी बताओ। स्कूल का डेटा बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें उस स्कूल का नाम, उसका एड्रेस और वो सब चाहिए। फिर हमें स्टूडेंट का अगर हमें डिटेल डालना है तो उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, फादर एड्रेस, फादर ऑक्यूपेशन, फादर्स क्वालिफिकेशन, फिर फादर और मदर का आधार कार्ड, पैन कार्ड डिटेल्स, फोन नंबर ऑफ बोथ द पेरेंट, ईमेल आईडी, और बच्चा कैसे आएगा स्कूल में, मींस व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हाउस टू स्कूल। ये इंफॉर्मेशन आप लोगी स्टूडेंट की, राइट? हाँ, और आजकल वैसे ब्लड ग्रुप भी कंपलसरी बहुत जगह हाँ लेते ठीक हैं। है, वो कितना भी हो सकता है। तो बेसिकली जो ये आपने बताया, ये क्या है? ये स्टूडेंट की टेबल होगी,
अगर डाटाबेस की हाँ। टर्म में आप बात करोगे, अगर आप रिलेशनल डाटाबेस की बात करोगे, रिलेशनल डाटाबेस जो होता है उसकी आप बात करोगे, या एक्सेल की बात करोगे, उसमें भी आप क्या करोगे, एक टैब बनाओगे स्टूडेंट, ठीक है। तो बहुत सारे टैब बन जाते हैं ना एक्सेल में, किसी को हाँ पता हो हाँ। तो उसमें आप एक टैब बनाओगे स्टूडेंट, और फिर ये सारे उसमें कॉलम के नेम होंगे, स्टूडेंट हाँ। नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, पेरेंट्स नेम, आधार कार्ड, ब्लड ग्रुप, ठीक है, एड्रेस। तो अगर इसको आप माई एसक्यूएल में, जो माई एसक्यूएल डाटाबेस हम यूज करेंगे माई एसक्यूएल डाटाबेस, जो कि एक रिलेशनल डाटाबेस है। तो उसमें ये क्या होगा, एक टेबल होगा स्टूडेंट नाम से। अब ठीक है, ये तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होगी, और क्या हो सकता है स्कूल में डाटाबेस में? टीचर्स का डिटेल, जो उनके हाँ, एम्प्लॉय एक टेबल होगी टीचर के नाम से, एक टेबल होगी टीचर के नाम से, ठीक है। और उसमें भी ऐसे फील्ड होंगे, टीचर का नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, उसका एड्रेस, उसके सब्जेक्ट कौन से हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा कोई और डाटा, कोई और टेबल बन सकती है, वेंडर डिटेल्स। वेंडर बन सकती है अगर वेंडर के साथ काम कर रहा है, राइट। नहीं, जैसे उनमें माली आता है, उनका सिक्योरिटी गार्ड है, वो हाँ, सब वो हो सकता है, आउटसोर्सिंग हो मॉडल सकता है। पे वेंडर्स होते हैं उनके। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है, और कोई टेबल बन सकती है। तो ठीक है, ये आपको आइडिया मिल गया, दिस इज अ डाटाबेस, कि अगर आप डाटाबेस की बात करते हो, कि डाटाबेस वो चीज है, ऐसी चीज है जिसमें आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सारी इंफॉर्मेशन सेव करते हो। फिर उसमें ऑर्गेनाइजेशन में आप ये देखते हो कि इसमें एक जैसा डाटा वो एक जगह रहेगा। जैसे स्टूडेंट, जो स्टूडेंट की डिटेल्स हैं वो सबकी एक जैसी ही रहेंगी, तो आप उसको एक जगह, मतलब देखो, आप यूजुअली अगर आपको डाटाबेस का नहीं पता कि डाटाबेस कैसे बनाते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप क्या करोगे, आप एक रजिस्टर लोगे, उस रजिस्टर में आप क्या करोगे, होच पोच करना शुरू कर दोगे। फर्स्ट रो में आप लिख दोगे स्टूडेंट का नाम, उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस। सेकंड में आप लिख दोगे टीचर का नाम, सारा एक साथ आ जाएगा ना। फिर थर्ड में लिख दोगे वेंडर का नाम। तो वो क्या होगा, पूरा रजिस्टर जो है उसमें आप ऐसे ही एंट्री चढ़ाते रहोगे, वो अनऑर्गेनाइज्ड डाटा हो गया पूरा का पूरा, और उसमें उसके साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको स्टूडेंट ढूंढना है तो आपको हर रजिस्टर के हर पेज पे जाना पड़ेगा, अच्छा ये स्टूडेंट है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट का अलग रजिस्टर बनाओगे, टीचर्स का अलग बनाओगे, वेंडर का अलग बनाओगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आपको किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप स्टूडेंट वाले रजिस्टर में जाओगे, टीचर की चाहिए टीचर वाले रजिस्टर में जाओगे, वेंडर की चाहिए वेंडर में जाओगे। ये तो हो गया रजिस्टर वाली बात। और एक्सेल में भी ऐसे ही, एक्सेल में आप टैब बना दोगे, टैब 1, टैब 2, टैब 4, जितने भी हैं, और उधर जो है आप जो है उनमें टैब्स में स्टूडेंट का डाटा देखना स्टूडेंट का जाएगा, टीचर का देखना है टीचर का, वेंडर का देखना है वेंडर का। तो बेसिकली ये डाटाबेस है, इसको बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट। और भी अगर आप ये माई एसक्यूएल रिलेशनल डाटाबेस की बात ना करें, एक मिनट, हेलो, हाँ हाँ हाँ, यूके वाले में कर लो, हाँ 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 हाँ। तो डाटाबेस ऐसा नहीं है कि आपको माई एसक्यूएल में डाटाबेस बनाना है। आपको नॉर्मली जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करोगे, और करते भी हैं लोग, पहले करते थे, वो रजिस्टर में डाटाबेस बनाते थे, और हर इंफॉर्मेशन का अलग अलग रजिस्टर होता था। कि जैसे स्कूल के एग्जांपल में स्टूडेंट का अलग रहा होगा, टीचर्स का अलग रहा होगा, वेंडर का अलग रहा होगा। एक्सेल के जमाने में फिर वो एक्सेल में डाटा को रखने लगे। और 1 सेकेंड,
मेरी स्क्रीन बताना अगर आपको दिखाई दे रही है। स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ दिख रही है। जैसे मैं स्कूल का डाटाबेस बनाऊं तो ये मैं इधर लिख दिया मैंने स्कूल, और यहाँ पे नाम भी रख सकता हूँ, जो भी नाम है स्कूल का ऐसे हम लिख दिया, ठीक है। और अब मैंने कहा यार इसमें जो है एक मैंने डाल दिया स्टूडेंट, ठीक है। फिर मैंने डाल दिया टीचर, फिर मैंने डाल दिया वेंडर। अब स्टूडेंट में मैं स्टूडेंट का इन्फो क्या क्या लेनी है मुझे? स्टूडेंट सबसे का पहले नेम तो लेना है। एडमिशन नंबर, सबसे पहले तो एडमिशन नंबर लेना होगा। हाँ, वो कुछ भी मतलब वो तुम कर लेना जो भी होगा। मैं तो ठीक है सर, बेसिक वो एक तरह से क्लास, प्राइमरी की भी हो जाएगा ना फिर उसका। पेरेंट्स नेम, ठीक है। उसका आधार कार्ड देख लो है तो, ठीक है। एड्रेस, ठीक है जी। तो और भी डाल सकते हैं। टीचर में उनका नेम क्या है, और फोन नंबर होना जरूरी है क्योंकि वो स्कूल सपोज करो नहीं आए तो पूछना पड़ेगा फोन करके फोन नंबर क्या है। फिर वो सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ाते हैं, फिर आपका जो है उनका एड्रेस क्या है, ऐसे करके इसका आ गया। वेंडर का भी सेम यही रहेगा, वेंडर का नेम, टाइप की वेंडर करता क्या है, टाइप रख सकते हैं उसके लिए, उसका फोन नंबर क्या है और उसका एड्रेस क्या है। तो ये हमने सिंपल एक डाटाबेस बना दिया स्कूल का। ये यहाँ पे जो डाटा होगा ये वरुण, बस ये डाटा है, इसको हम ऑर्गेनाइज कर दिया हमने। पेरेंट्स का नेम, आधार कार्ड कुछ भी डाल दिया था, एड्रेस इधर भी, ये मेरा डाटा हो गया था। तो हमने क्या करा, जो एक जैसा डाटा है उसको हमने एक 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 साथ रख दिया। स्टूडेंट एक जैसा डाटा है, स्टूडेंट में रख दिया। टीचर्स एक जैसा डाटा है, टीचर्स में रख दिया। वेंडर जैसा। अब सपोज करो यही सारा डाटा मैं यहाँ रख दूं इधर, तो वो क्या होगा, अनऑर्गेनाइज डाटा हो जाएगा, उसके साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा हर तरीके से। तो सेम सेम यही चीज जो है, अगर आप ऑनलाइन डाटाबेस की बात करो, माई एसक्यूएल की बात करो, अगर हम इसकी बात करें हम, तो उसमें जब हम इन चीजों की बात करेंगे तो वहां पे हम एक डाटाबेस बनाएंगे, ये स्कूल एसएम, और उसमें 3 टेबल बनेंगे, स्टूडेंट, टीचर और वेंडर। अब कोई पूछ रहा था, अगर कोई कहे कि HTML CSS और SQL में क्या डिफरेंस है, ये पूछा जाए, ये क्वेश्चन था। तो देखो भाई, कि जो HTML जो CSS है वो लैंग्वेज है पेज बनाना, एक लैंडिंग पेज या बोल दो वेबसाइट बनाना, जिसको मतलब ब्राउजर में जो चीज खुलती है, यहाँ पे ये ब्राउजर, इसमें जो भी चीज ओपन होती है वो HTML और CSS के थ्रू होती है, जो भी लैंग्वेज है। कुछ भी आपको डाटा दिखाना है यहाँ पे, वो HTML CSS में आएगा, उसका और कोई तरीका नहीं है यहाँ पे लाने का। HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये 3 चीज है। तो वो इंफॉर्मेशन स्टैटिक हो सकती है और डायनेमिक हो सकती है। अब ये बात समझने की है। मतलब स्टैटिक क्या है, कि जो इंफॉर्मेशन बार बार नहीं बदलती है वो स्टैटिक रहेगी। डायनेमिक, जो इंफॉर्मेशन बदलती रहे और बहुत सारी हो। जैसे कि मैं बात करूं अबाउट अस पेज की, तो ये मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली ये सेम ही रहेगा। ये वाली जो चीज है ये ज्यादा बदलेगी नहीं किसी भी कंपनी के लिए, कि हाँ भाई इसने बनाई है, कौन इसका फाउंडर है। अगर कोई होगा भी तो उसमें चेंज कर देंगे यहाँ पे इधर, तो ये स्टैटिक रहेगा। अब इस चीज को अगर हमें ब्राउजर में एक्सेस करना है तो हमें HTML में पेज बनाना पड़ेगा। पूरा HTML पेज में ये टाइटल रहा होगा, अब तो इतनी बात चल गई होगी पता, ये टाइटल रहा होगा और ये पैराग्राफ होगा, राइट।
ये सबको समझ में आ रहा होगा इतना। ये हेडर है, ये ऊपर हेडर है, ये नीचे फुटर है, और ये टाइटल है, और ये क्या है, ये पैराग्राफ है इतना। तो इसको आप डायरेक्टली एक पेज बनाओगे HTML में अबाउट अस के नाम से, उसमें इंफॉर्मेशन लिख दोगे, इधर ये लिख दोगे, और उसको सर्वर पे अपलोड कर दोगे, और ये एक्सेस हो जाएगा। ये है HTML CSS जो लैंग्वेज यूज हो रही है यहाँ पे। अब अगर मैं एक साइट खोल दूं अमेजन, तो ये भी HTML CSS है, ऐसा नहीं है HTML CSS नहीं है। लेकिन जो ये इंफॉर्मेशन आ रही है यहाँ पे, ये रीडिफाइन योर लिविंग रूम अप टू 70%, ये डेली बेसिस पे बदलती रहती है, ये स्टैटिक नहीं है। वो अलग अलग ऑफर देते रहते हैं, यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट आते रहते हैं, ये सारी चीजें। अब इसको हम इस पे चले जाते हैं मोबाइल वाले पे। तो जैसे सपोज करो मैं स्मार्ट टीवी पे चला गया था, चलो तो ये जो मेरे टीवी है यहाँ पे, ये आ गए। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये अब अबाउट अस है, अबाउट अस का एक ही पेज है, देखो अबाउट अस सिंगल पेज, तो स्टैटिक इंफॉर्मेशन बेसिकली कम ही होती है, तो कम है ये है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूं, तो यहाँ पे जो ये टीवी हैं, ये बहुत सारे होंगे। इसमें देखो कितने 15 पेज हैं, और एक पेज पे कितने टीवी हैं, ये 1 2 3 4 8 या 12, मतलब 25-30 टीवी वो एक पेज पे डिस्प्ले कर रहा है, और 15 पेज इधर हैं, इसने दे रखे हैं, या 15 जितने भी होंगे। तो ये मतलब कुल मिला के 250-300 टीवी या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब आपके पास क्या तरीका है इस चीज को लोगों को दिखाने के लिए? एक तरीका ये है कि आप 15 पेज बनाओ, और 15 पे ये इंफॉर्मेशन लिखो बार बार। मतलब सपोज करो एक नया टीवी आया, तो आप क्या करोगे, HTML पेज खोलोगे, एक नया HTML पेज बनाओगे, उस पे प्रोडक्ट का नाम लिखोगे, प्राइस लिखोगे, वो बहुत डिफिकल्ट काम है। तो फिर उसमें इसको मैनेज करने का तरीका क्या होता है कि हम इसको डाटाबेस में स्टोर करते हैं पहले। कि चलो एक डाटाबेस में इन्होंने क्या किया होगा, एक टेबल बनाई होगी स्मार्ट टीवी के नाम से टेबल, उसमें उन्होंने क्या रखा होगा, ये टीवी का नाम, ये उसका प्राइस क्या है, और इसमें और सारी इंफॉर्मेशन, जैसे मैं खोल लेता हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी उसको देनी है, ये सब वहां पे उसने डाल दिया होगा, ये डाल दिया होगा उधर, ये ब्रांड किसका है ये डाल दिया होगा। अब ये सारा वो डाटाबेस में सेव करते रहेंगे। जब भी कोई नया टीवी आएगा, वो ऐसे डाटाबेस में जाएंगे इधर, और यहाँ पे वो नया इंफॉर्मेशन उसकी डालते रहेंगे, फटाफट 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 डलता रहेगा। इजी हो गया ना डालना। अब इस इंफॉर्मेशन को जो बेसिकली डाटाबेस में है, उसको यहाँ दिखाने के लिए, इधर दिखाने के लिए, वो क्या करेंगे, क्या होगा बैकग्राउंड में, कि जो HTML पेज है वो डाटाबेस से कनेक्शन बनाएगा। जो आपका HTML पेज है, जो आपका HTML पेज रहेगा, वो एक कनेक्शन बनाएगा आपका डाटाबेस के साथ। तो डाटाबेस के कनेक्शन बनाने के बाद वहां पे लिखोगी SQL क्वेरी, जो आप लोग लिख रहे हो। वो SQL क्वेरी क्या करेगी, वो SQL क्वेरी ऐसे होगी, वो select स्टार फ्रॉम स्मार्ट टीवी टेबल, यही होगी ना, इस तरह की होगी। यहाँ पे स्टार की जगह आ जाएगा नेम, प्राइस, ब्रांड, या जो भी उसमें एट्रीब्यूट्स होंगे। तो जैसे ही ये HTML पेज आप लोड करोगे, वो वाला सबसे पहले तो वो डाटाबेस के साथ क्या करेगा, कनेक्शन बनाएगा, और कनेक्शन बनाने के बाद उस HTML के अंदर ही
उस HTML के अंदर ही एक SQL क्वेरी लिखी होगी, इस तरह की क्वेरी, ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है। और वो एक क्वेरी क्या करेगी, इससे उस टेबल से डाटाबेस लाके इस तरीके से प्रेजेंट कर देगी, इस तरीके से। तो ये चीज जो पॉसिबल हो रही है, ये HTML प्लस SQL के कॉम्बिनेशन से पॉसिबल है। ये चीज HTML के अंदर SQL क्वेरी एम्बेड कर रखी होगी, तो उसमें अखिल तुम उधर हो? हाँ जी सर। एक सिंपल सा HTML और SQL का कोड, सिंपल कोड लिख के दिखाओ, सिंपल, वो सिंपल, या कोई पढ़ा हो तो। अज्यूम करो एक टेबल है हमारे पास, स्मार्ट टीवी की टेबल है, और उसमें 100 स्मार्ट टीवी है। टीवी का नेम दिखाना है हमें, और पहले HTML में दिखाओ, पहले HTML में एक सिंपल टेबल बनाओ, बहुत सिंपल, जिसमें टीवी का नाम, प्राइस और ब्रांड, बस ये हो। स्क्रीन शेयर करो अपनी, और मैं भी 1 मिनट में आ रहा हूँ। तो जो आपका ये जो पेज आया अमेजन वाला, ये पॉसिबल हुआ कि इसमें HTML डिजाइन हैंडल कर रहा है कि उसको दिखाना कैसे है, और उसके अंदर कोई SQL क्वेरी लगी होगी जो पूरा डाटा उधर से उठा के लाता है और उस डाटा को वो दिखाता है उसमें। तो ये डिफरेंस है HTML और SQL में। HTML का काम है प्रेजेंटेशन, डाटा को प्रेजेंट करना फ्रंट एंड पे ब्राउजर में, और SQL का काम है जो डाटाबेस आपका है, MySQL डाटाबेस जो है, वो SQL जो भी आपने उस डाटाबेस में बहुत सारी टेबल हो सकती हैं, जैसे स्कूल में है टेबल, स्टूडेंट है, टीचर है, वेंडर है, तो ऐसे वहां हजारों टेबल हो सकती हैं, और एक टेबल में लाखों रिकॉर्ड हो सकते हैं, लाखों रिकॉर्ड। और तो वो SQL क्वेरी क्या करती है, SQL क्वेरी से डिसाइड होता है कि कौन से डाटाबेस से कनेक्शन बनाना है, कौन सी टेबल से कौन सा डाटा एक पर्टिकुलर पेज पे दिखाना है। तो बेसिकली ये डिफरेंस है HTML, CSS और SQL में। और इसमें एक चीज जो थोड़ी सी दिक्कत होगी समझने में, जो नॉन टेक्निकल यूजर हैं, कि HTML, CSS और डाटाबेस मतलब ये क्या है। तो मैंने बता दिया, डाटाबेस जो है वो है, डाटाबेस की हमें जरूरत जब पड़ती है जब आपके पास एक ही तरह का डाटा बहुत ज्यादा हो, मतलब एटलीस्ट 100 से ज्यादा हो। स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट है तो एक स्कूल में हो सकते हैं 2000 स्टूडेंट पढ़े हो, तो इस इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए आपको डाटाबेस की जरूरत पड़ेगी। वो डाटाबेस एक रजिस्टर हो सकता है, एक एक्सेल फाइल हो सकती है, या MySQL में एक टेबल हो सकती है। और एक स्कूल के अंदर एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके लिए डाटाबेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर वो है स्कूल की इंफॉर्मेशन। स्कूल का नाम, सपोज करो स्कूल का नाम है SM इंटर कॉलेज, स्कूल का एड्रेस, स्कूल का फोन नंबर, स्कूल की ईमेल आईडी, इसके लिए आपको डाटाबेस की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो एक ही है। तो आप क्या करोगे, स्कूल का एक पेज बनाओगे स्कूल के नाम से, और उसमें ये इंफॉर्मेशन HTML में लिख दोगे कि ये स्कूल का नाम है, ये एड्रेस है, ये फोन नंबर है, ये ईमेल है, ये स्कूल की टाइमिंग है। आखिर इसमें क्या करो, इसके नीचे एक एड्रेस का भी डाल दो, एड्रेस, एक एड्रेस का पैराग्राफ बना के। तो अगर स्कूल का हम एग्जांपल लें, तो स्कूल का जो एड्रेस है, अगर सपोज करो आपको सिर्फ स्कूल का एड्रेस ही दिखाना है अपनी वेबसाइट पे,
तो उसके लिए आपको डाटाबेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ने की, क्योंकि वो एक ही है, एक बार ही यूज हो रहा है, उसको बार बार आप यूज नहीं कर रहे हो। तो आप सिंपली क्या करोगे, HTML के अंदर ही वो एड्रेस लिख दोगे उधर, जैसे अखिल अभी लिख रहा है, तो यहाँ पे सीधा एड्रेस लिख देगा, भाई स्कूल का नाम ये है, इसका फोन नंबर ये है। हालांकि इसको भी डाटाबेस में रखा जा सकता है, बट इसके लिए जरूरत नहीं है। ये एड्रेस हो गया, ये फोन नंबर, ये टाइमिंग। तो मेरा जो पॉइंट है समझाने का, कि जब आप काम करोगे, मतलब एज ए नॉन टेक्निकल, आपको ये बात समझ में आने की जरूरत है कि क्या चीज डाटा है और क्या चीज इंफॉर्मेशन है, मतलब स्टैटिक इंफॉर्मेशन है। तो जैसे एड्रेस है, ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, इसको आप डाटाबेस में रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सिंपली ऐसे भी दिखा सकते हो। लेकिन डाटाबेस में आप कौन सी इंफॉर्मेशन रखोगे जो रिपीट हो रही है, एक जैसी है, रिपीटेटिव है, तो उसको आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा डाटाबेस में, अदरवाइज आप उसके साथ काम नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ पे ब्रांड नेम है, मॉडल नेम है, कैटेगरी है, प्राइस है। अब ये जो है, इसको आपको कहीं ना कहीं डाटाबेस में रखना पड़ेगा इधर। तो अभी तो अखिल ने क्या करा, स्टैटिक कर दिया, जरा कोड दिखाना मुझे। अभी ये सारा स्टैटिक है इधर। अगर आपको नया नया ऐड करना है तो आप क्या करोगे, फिर यहाँ पे डालोगे, इधर ही आके पेज के कोड पे जाओगे, इधर डालोगे कि नया मॉडल आ गया। लेकिन अगर 1000, ये 4-5 तक तो चलेगा, अगर 4-5 है, अगर एक कंपनी सिर्फ 4-5 ही बेच कर रही है, 4-5 ही प्रोडक्ट बेचती है, फाइन, आप ऐसे ही पेज को बना दोगे, उसमें इमेज लगा दोगे, उसका प्राइस लगा दोगे, और उनके प्राइस भी ज्यादा घटते बढ़ते नहीं है, तो आप ऐसे ही पेज बना दोगे। लेकिन एक कंपनी जो है वो हजारों प्रोडक्ट बेचती है, और उनके प्राइस जो है वो बदलते रहते हैं, और वो प्रोडक्ट कम ज्यादा भी होते रहते हैं, 1000 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कंपनी नए नए प्रोडक्ट लाती रहती है। तो ये फिर HTML में लिखना, इनको देखो कितना आपको बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा HTML का, और उसको मैनेज करना भी मुश्किल हो जाएगा उस चीज को। तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे, प्रोडक्ट टेबल, उधर उसमें लिख दो, उसमें डाटा लाओगे। आखिर इसमें का एग्जांपल दिखाओ, SQL क्वेरी कैसे आप लिखोगे, यहाँ पे वो लिख के दिखाओ, उसको चलाना नहीं है, सिंपली कोड लिख के दिखा दो यहाँ। यही इंफॉर्मेशन अगर टेबल है, एक टेबल मान लो कि एक टेबल हमने बना रखी है प्रोडक्ट नाम से, तो फिर उसको हम कैसे करेंगे, तो PHP भी चलेगी उसके अंदर। पहले डाटाबेस कनेक्शन का लिखना, पहले डाटाबेस कनेक्शन का बनाओ, जो भी सिंपल कोड है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डाटाबेस से कनेक्शन बनाओगे। तो ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, बट समझ में आ जाएगा, वो जब आप पढ़ोगे आपको आ जाएगा। इसमें MySQL कनेक्ट डाटाबेस का आपने नाम दे दिया, किस डाटाबेस से कनेक्शन बनाना है। हर डाटाबेस का एक यूजर नेम पासवर्ड होता है, अदरवाइज डाटाबेस को कोई भी एक्सेस कर लेगा, तो वो यूजर नेम पासवर्ड आप प्रोवाइड करोगे। फिर आप जो है क्वेरी चलाओगे, चलाओ भाई क्वेरी SQL। ये SQL क्वेरी है जो आपने पढ़ी होगी, सेलेक्ट आप डालोगे यहाँ पे, स्टार नहीं डाल लो सारे, चलो ठीक है, ठीक है चलो, जो भी करना है करो अपने हिसाब से। तो ये अखिल ने क्वेरी, अब जो सारा का सारा डाटा है वो क्वेरी वेरिएबल में आ गया है उधर, ठीक है। और ये देखो, याद करने की जरूरत नहीं होती है, आपको अगर पता होगा ऐसा कुछ है तो आप डॉट लगाओगे, तो वो सारे सारे जो कमांड्स हैं वो सारे डॉट लगाती सारा आ जाती है। ठीक है, आगे अखिल। ये भी मतलब करेक्ट नहीं है, एक मतलब एक रफ है। हाँ हाँ, कनेक्ट नहीं है, बस कोड लिख के दिखाना है, हमें कुछ कनेक्ट नहीं करना है। हम्म। यहाँ पे ये कोड कैसा बनेगा, HTML, ये तो HTML के साथ कोड है जिसमें हमने प्रोडक्ट को हार्ड कोड कर रखा है। अब SQL के साथ तो एक ही बनेगा ना, एक रो बन के सारा डाटा आ जाएगा, वो दिखाओ इनको। इधर ये फॉर लूप लगेगा,
अब देखो सोनी हटा दिया वहां से हमने, और सीधा जो आपका कॉलम का नेम है टेबल में उसको हम यहाँ डायरेक्टली उठा देंगे, ब्रांड जो भी होगा, ब्रांड नेम हो गया। तो देखो सब हमने जो बार बार रिपीट कर रहे थे ना, एक प्रोडक्ट को हटा दिया, अब सिर्फ ये इतना सा कोड रह गया है। अब हजार प्रोडक्ट हो, 2000 हो, यही कोड उनको बार बार ये कोड चलेगा, सारे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करा देगा उधर। तो हमारा जो इस महीने का एंड का गोल है वो यही है कि एक हम डाटाबेस बनाएं, उसमें डाटाबेस में प्रोडक्ट या जो भी डाटाबेस लेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन उधर पड़ी होगी। आपका जो HTML पेज है वो डाटाबेस से कनेक्शन बनाएगा, आखिर ऊपर जाना, इधर ऐसे वो कनेक्शन बनाएगा उसके साथ, फिर आप क्वेरी लिखोगे, फिर ये समझ में आ जाएगा आपको, ये MySQL fetch क्यों लिखा है हमने, फिर ऐसे करके एक फॉर लूप आप लिखोगे PHP में, और उस डाटा को फिर आप प्रेजेंट करोगे अपनी टेबल में, वो सारा का सारा डाटा जो है। तो अब यहाँ पे डाटा मतलब अगर कोई नया डाटा है, नया सपोज करो नया प्रोडक्ट है, आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है, इस कोड में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपको सीधा डाटाबेस में जाना है, वो नया प्रोडक्ट ऐड कर देना है, वो ऑटोमेटिकली फ्रंट एंड पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा ब्राउजर में। तो ये मतलब मैनेज करना इजी हो गया, आपको इधर आके कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपकी वेबसाइट में आपके कोड में जाके आपको यहाँ बदलना नहीं है कुछ भी, ये आपने फिक्स कर दिया है फ्रंट एंड। सिर्फ आपको बैक एंड में जाना है, बैक एंड में जाके नया प्रोडक्ट ऐड करा, इधर दिखना स्टार्ट हो गया। आप 10 करोगे 10 दिखेंगे, 20 करोगे 20, उधर से डिलीट कर दोगे वो प्रोडक्ट इधर दिखना बंद हो जाएगा। तो देखो अब इसको प्रोजेक्ट को मैनेज करना इजी हो गया। क्यों मैनेज इजी हो गया कि ये जो कोड लिखा, ये तो डेवलपर ने कोड लिख दिया, अब डेवलपर बार बार थोड़ी चेंज करेगा। अब सपोज करो आपका डाटाबेस है, आप क्या करोगे, उसको खुद मैनेज करोगे। आप सपोज करो बिजनेस के ओनर हो, आप जाओगे उस टेबल में, आप अपना डाटा ऐड करते रहोगे, अच्छा ये नया प्रोडक्ट है मैं इसको ऐड कर देता हूँ, तो अब आपको डेवलपर से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो डाटा ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। आप अच्छा यार इस प्रोडक्ट का मुझे प्राइस चेंज करना है, वो कैसे चेंज करेगा, अगर HTML में लिखा होगा तो वो तुम्हारे पास आएगा, तुम इस पेज को खोलोगे वहां चेंज करोगे। अब उसको कुछ नहीं करना, टेबल में जाएगा, उधर वो प्राइस चेंज कर देगा, उसका नाम चेंज कर देगा, उसका ब्रांड चेंज कर देगा। तो अब जो है आपको ये पूरा डाटाबेस जो है मैनेज करना इजी हो गया। तो हमारा जो एंड गोल है, बिफोर वी स्टार्ट लो कोड प्लेटफॉर्म जो हो क्रिएटर जो भी है, उससे पहले हमें एटलीस्ट ये बनाना है, एक पेज बनाना है जो डाटाबेस के साथ कनेक्टेड हो, और वो डायनेमिकली उस डाटाबेस से डाटा उठा के यहाँ पे ला रहा हो, दिखा रहा हो। तो उससे आपका जो है फंडामेंटल, जब आप वो काम करोगे, लो कोड प्लेटफॉर्म सीखोगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हम ये क्यों कर रहे हैं, ये लो कोड का फायदा क्या है, और इसमें फिर ये टेबल, लो कोड में टेबल कहाँ पे बनेगी, लो कोड के अंदर क्वेरी कहाँ पे चली हुई है, तो वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है। तो अभी मेरे हिसाब से आज आप लोगों के डाउट क्लियर हुए होंगे कि HTML CSS और डाटाबेस में क्या डिफरेंस है, ये क्लियर हुआ होगा। और SQL लैंग्वेज क्यों यूज हो रही है, SQL जो है वो डाटाबेस से कुछ भी उठाना है, डाटाबेस में कुछ भी भेजना है, उसके लिए SQL लैंग्वेज होती है यूज, वो बना रखी है। तो SQL जो है डाटाबेस से बात करने की लैंग्वेज है। HTML क्या है, जो वो SQL डाटाबेस से डाटा लेके आएगी। जैसे यहाँ पे SQL से क्या डाटा लेके आई, SQL ब्रांड का नेम लेके आई, मॉडल नेम लेके आई, कैटेगरी लेके आई, प्राइस लेके आई, और उसको अगर फ्रंट एंड पे दिखाना है तो TD के अंदर डाल दिया हमने। TD क्या है, TD है HTML का टैग, तो उसमें वो उधर दिखाई दे रही है TD के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे खाना है, खाना बनता कढ़ाई में है, कुकर में है, लेकिन उसको प्रेजेंट करना किसमें, थाली में। जो थाली है आपकी वो HTML है, और जो कढ़ाई है, गैस है, कुकर है, वो सारा SQL डाटाबेस उधर का होच पोच है, वो लैंग्वेज है उधर बात करने की। फायर है, वो सब उससे खाने से बात करते हैं और उस खाने को बदल के खाने लायक बना के प्लेट में आप प्रेजेंट करते हो। तो जो आपकी SQL है
वो यही काम करती है, एसक्यूएल डाटाबेस में जाती है, उससे बात करती है डाटाबेस से, जो भी आपने एसक्यूएल क्वेरी को बोला होगा कि मुझे ये डाटा चाहिए, वो डाटाबेस से वो डाटा लेके आती है और फिर एचटीएमएल जो है उस डाटा को फ्रंट एंड पे प्रेजेंट करती है। तो मेरे हिसाब से आज ये क्लियर हो गया होगा आप सब लोगों को। क्लियर है? अगर किसी के क्लियर नहीं है तो बताओ, वो हाथ खड़ा करके बोले अभी। हेलो, किसी को अगर ये चीज समझ में नहीं आई है कि HTML CSS SQL डाटाबेस ये क्या है और इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, वो अपना हाथ खड़ा करे। अभी हमारे पास 5 से 10 मिनट और हैं, तो मैं किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, और समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया है। हेलो, सबको समझ में आ गया क्या? अगर सबको समझ में आ गया तो सब भी बोल दो, हाथ खड़े कर दो कि हाँ समझ में आ गया। ओके, ठीक है। तो ठीक है, मुझे लगता है सबको ये क्लियर हो गया है और सबको एंड गोल भी पता लग गया है। हमारा एंड गोल क्या है? हमें एक HTML पेज बनाना है। और हाँ, एक HTML पेज तो HTML पेज एक ऐसा बनेगा जो एक HTML पेज बनेगा जो डाटाबेस में, अखिल एक HTML पेज बनाना सिंपल सा, प्रोडक्ट का इंसर्ट करने का फॉर्म बना दो, एक सिंपल सा दिखाना स्क्रीन अपनी, कोई फॉर्म बनाओ वो दिखा दो। हाँ यही दिखा दो चाहे, ये जैसे बना हुआ है ना, पहले बनाया था। हाँ जैसा भी बना हुआ है वैसे दिखा दो। अरे दिखा दो, जो पहला फॉर्म था वही बना, वही उसका व्यू दिखाओ, व्यू HTML में दिखता है जैसे वो। तो ऐसा फॉर्म बनाना है पहले, एक ऐसा फॉर्म बनेगा। ये फॉर्म क्या काम करेगा? ये डाटाबेस में डाटा भेज देगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे होगा प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का ब्रांड, प्रोडक्ट का प्राइस, ये 3 चीजें होंगी। तो इस HTML पेज या फॉर्म का काम होगा, जो डाटाबेस में आप टेबल बनाओगे उसमें डाटा भेजना ताकि इंसर्ट होता रहे। और जो दूसरा पेज होगा जो अखिल ने बनाया है, उसका काम होगा वो डाटा को यहाँ फ्रंट एंड पे लेके आना। तो ये दो चीज हमें बनानी है, एंड गोल हमारा ये है। तो क्योंकि जो डाटाबेस है वो, उसमें लॉगिन करना पड़ता है और उसमें थोड़ा सा वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। मतलब जो बिजनेस यूजर है जो उसको यूज करेगा, उसके लिए डाटाबेस में जाना, लॉगिन करना, उस पर्टिकुलर टेबल को उठाना, फिर उसमें डाटा एंटर करना, उसके लिए वो डिफिकल्ट रहेगा। तो उसके लिए हम ऐसा फॉर्म बनाएंगे ताकि उसके पास कोई भी नया प्रोडक्ट आए तो वो इस फॉर्म को यूज करे। यहाँ पे उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी या जो भी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है वो डालेगा, वो उधर डाटाबेस में सेव होती रहेगी। और जो दूसरा पेज है वो उसको दिखाता रहेगा। और एडवांस में इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि वो यहीं से एक फॉर्म बना होगा, जाना अखिल उस पे दूसरे वाले फॉर्म पे, दूसरा वाला फॉर्म है जहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं हम, व्यू वाला। हाँ, इधर 2 बटन लगे होंगे प्राइस के बराबर में, एडिट और डिलीट। तो अगर इसको एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक करके वो एडिट भी कर सके इसको, और अगर डिलीट करना है डिलीट कर सके। तो वो एडवांस है, वो करोगे चलेगा, नहीं करोगे तो भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आज आज के लिए इतना ही। मैंने कुछ लिंक शेयर किए हैं उधर, SQL के फ्री कोर्स हैं वे, उनको आप लोग अगर चाहो तो वहां से भी पढ़ सकते हो। 1 सेकंड, अखिल स्टॉप कर दो अपनी स्क्रीन अभी। तो मैंने आप लोगों को लिंक जो दिए हैं, 1 मिनट। अच्छा वरुण सर, कुछ पूछना था मुझे PHP के बारे में। पूछो। ये जो PHP के जो W3 स्कूल पे मैं देख रहा था, उस पे ये क्लासेस, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, क्लासेस, नहीं, ये वहां सब तक नहीं लिखा हुआ जाना है। है, वहां नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, अच्छा, उधर तक ठीक है नहीं सर। जाना है, वो सीखना ही नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, फॉर्म तो फॉर्म्स मैंने तक यहाँ सीखना पे, है सर। मैं खोल लेता हूँ जरा W3 एक बार स्कूल बता कहाँ से। दीजिए PHP कहाँ तक सीखना है।
PHP में सिंटैक्स सीखने हैं, कमेंट सीखने हैं, वेरिएबल सीखने हैं, जी डाटा टाइप सीखना है, स्ट्रिंग, नंबर, मैथ, कांस्टेंट, ऑपरेटर, इफ एल्स, स्विच, लूप्स, फंक्शन, एरे, एरे तक कर लो पहले तो, एरे ओ। तक। फिर PHP फॉर्म सारा सीखना है। जो PHP फॉर्म है, फॉर्म हैंडलिंग, फॉर्म वैलिडेशन, फॉर्म रिक्वायर्ड, ये सीखना है। ठीक है। PHP एडवांस आ जाए तो अच्छा है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। और PHP ऊप्स तो बिल्कुल भी नहीं सीखना है। ऊप्स तो हमारा सिलेबस में है ही नहीं, कहीं से कहीं तक भी। बस इतना सीखना है। फिर ये MySQL डाटाबेस है, ये सीखना है। ये क्रिएट डेबी, क्रिएट टेबल, ये चीज सीखनी है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो मैंने इसमें 3 से 4 3 कोर्स दिए हैं। एक Udemy पे है, वहां से देख सकते हो। एक कोर्सेरा पे है, उधर देख सकते हो। एक YouTube पे है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो डाटाबेस की। इसमें इन कोर्स में वो सब कुछ बताएंगे। डाटाबेस जो मैंने समझा है वही और डिटेल में इधर मिलेगा, तो उधर से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया आज का इतना। तो इस हफ्ते का टारगेट रखो कि आपको HTML आ जाए लिखनी, HTML में फॉर्म बनाना आ जाए, इतना तो आ जाए। HTML के पेज बनाने और फॉर्म बनाने। और CSS भी पढ़ लेना थोड़ी सी, ये कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है CSS पढ़ना, इसको पढ़ सकते हो। सॉरी, CSS, हाँ, तो वो पढ़ लो। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उधर ग्रुप में डाल देना। ठीक है। अरे कहाँ चल रहा है? आपकी नोटिस ही नहीं।